जितनी भी वानियां थी ब्रह्मचर्य पे, उस पे सबसे संकलन करके भी। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। जो वीरवान है, ब्रह्मचर्यवान है, वो बड़ा तेजस्वी होगा, मतलब आंतरिक उसके स्फूर्ति बहुत होगी। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। ओवर थिंकिंग, जो निगेटिव चिंतन है, ये काटता है। जो ब्रह्मचर्य है वो गंभीरता और शांति प्रदान करता है। वीर से ही दृष्टि और श्रवण शक्ति स्थिर होती है। वीर से आपके जो वीरवान है उनके ज्योति नेत्र की और उनकी श्रवण शक्ति बड़ी पुष्ट होगी। वीर से निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है, वीर से उत्साह बढ़ता है। वीरवान साहसी होता है, वीरवान पराक्रमी होता है, वीरवान आलस्य रहित होता है, वीरवान को रोग दबा नहीं सकता, वीरवान निर्बल नहीं हो सकता, उसके अंदर आत्मबल होता है, कलुषता नहीं होती, दंभ नहीं होता, पाखंड नहीं होता, अज्ञान नहीं होता और अविनय नहीं होता। वीरवान विनयी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो वीरवान है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो वीरवान है उससे पुष्ट और स्वस्थ संतान उत्पन्न होती है। जो वीरवान है वो सुंदर होगा, उसमें एक आकर्षण होगा, उसमें सभ्यता होगी, उसमें पवित्रता होगी, उसमें धैर्य होगा, उसमें पुण्य और सद्व्यवहार करने का स्वभाव होगा। वो जो कार्य करेगा वो पुण्यात्मक करेगा और सद्व्यवहार करेगा। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है। जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च